अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह फ्रॉम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। HEC स्कॉलरशिप का जो मॉडल टेस्ट था उसके फ़िज़िक्स पोर्शन की डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो फिज़िक्स पोर्शन में है 64 से स्टार्ट है। कहते हैं कि द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन का रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है सेकेंड इनवर्स और टाइम का डायमेंशन है सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंड माइनस 2। सो द डायमेंशन इज m0 l0 t माइनस 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ द टेस्ट, इसमें है कि व्हाट इज द चेंज इन फोर्स फॉर 100% ऑफ एक्सेलरेशन। फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर ये फोर्स F लग रहा है, एक्सेलरेशन A है। 100% ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 100% हो गया तो इट मीन के डबल हो गया, और जैसा फोर्स वैसा एक्सेलरेशन मीन कि अगर एक्सेलरेशन डबल हो जाए तो फोर्स भी डबल होगा 2F। लेकिन हमसे नया फोर्स नहीं मांगा, हमसे मांग रहे हैं चेंज इन फोर्स। तो चेंज इन फोर्स इज 2F माइनस F एंड हिंस द चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू F। इसमें करेक्ट आंसर होगा F। इनिशियल एक्सेलरेशन A, फाइनल एक्सेलरेशन डबल A। तो इनिशियल फोर्स F एंड फाइनल फोर्स डबल F बिकॉज फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर अ बॉडी। So the change in force will be final force minus initial force which is 2F minus F equal to F। 66 की डिस्कशन कर रहे हैं। Two vectors A and B which will be parallel to each other। अगर A और B आपस में पैरेलल हैं तो आप सबको समझना चाहिए कि एंगल क्या होना चाहिए, एंगल ज़ीरो हो। तो याद रख के 0 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। जिन वेक्टर्स का के दरमियान एंगल ज़ीरो हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में 90 डिग्री होता है और साइन 90 ज़ीरो होता है। सो दैट्स वाई A क्रॉस B इज़ ज़ीरो एंड द करेक्ट ऑप्शन इज C। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 67। दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है दोनों का, उनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन वो एंगल 120 नहीं होगा। तो कौन सा रिजल्टेंट इम्पॉसिबल है? तो याद रखें, अगर एक फोर्स F120 है, दूसरा फोर्स F220 है, तो इनसे जो रिजल्टेंट आएगा वो 20 तब आएगा जब एंगल 120 डिग्री हो। क्योंकि देखिए ये 20 न्यूटन का एक फोर्स, फिर 120 डिग्री पर आप 20 न्यूटन का दूसरा फोर्स ले लें तो रिजल्टेंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट 20 का बनेगा। यानी रिजल्टेंट 20 तब बनता है जब एंगल बिटवीन द वेक्टर 120 हो। जब एंगल 120 नहीं होगा तो रिजल्टेंट कुछ भी मिल सकता है लेकिन 20 नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज 20 न्यूटन जो है ये रिजल्टेंट इम्पॉसिबल है, बिकॉज यही वो रिजल्टेंट है जो 120 डिग्री पर बनता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 68 ऑफ द टेस्ट। इसमें है कि जनाब फ्लूइड का रिजर्वायर है, उसमें दो होल्स हैं। अगर एक होल से स्पीड 1 है, दूसरे से 4 है, तो आप बताएं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, V1 आपको मिला है 1, V2 आपको मिला है 4। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1, V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। फिर आप ऐसा करें कि इसकी वैल्यूज पुट करें टॉरिसेलिस थ्योरम में, 2GH2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2GH1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, आपको आखिर में मिलेगा कि H2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ H1। यानी H2 जो है वो H1 से 16 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर H1 1 होगा तो H2 जो होगा वो 16 होगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना बनता है? दोनों में डिफरेंस बनता है 15। एंड द करेक्ट आंसर इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑप्शन बी, बिल्कुल सही सलामत ऑप्शन है। 69 हमारी डिस्कशन में है। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम हो तो ऑसिलेटर जो है उसको एक्सट्रीम पर होना चाहिए, और एक्सट्रीम पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 70 डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 70 का, वेट ऑफ बॉडी ज़मीन के सरफेस पर 90 न्यूटन है तो इसका वेट आधे डेप्थ पर कितना होगा।
अगर ये आपकी ज़मीन है, अगर ये अल्लाह की ज़मीन है जिस पर हम सब रहते हैं, तो यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी का वेट है माय डियर स्टूडेंट 90 न्यूटन। ये ज़मीन का सेंटर है। अगर आप इस बॉडी को बिल्कुल एग्जैक्ट रेडियस के r/2 पे ले जाओ तो यहाँ इसका वेट कितना होगा। बस सिर्फ छोटा सा पॉइंट याद रख के इक्वेशन में बता देता हूँ कि g की जो वैल्यू है डेप्थ के साथ, फॉर द डेप्थ g इज इक्वल टू g ऑन सरफेस इंटू 1 माइनस डेप्थ डिवाइड बाय रेडियस r। इस इक्वेशन से g की वैल्यू मालूम करें तो आप वैल्यूज पुट करें, डेप्थ की वैल्यू r/2 पुट करें, कैलकुलेट करें, आप देखोगे कि डेप्थ पर जो g होगा वो सरफेस के g के हाफ होगा, और जैसा g वैसा वेट, g डबल तो वेट डबल, g हाफ तो वेट हाफ, g सेम तो वेट सेम। अगर g हाफ हो गया है तो वेट भी हाफ हो जाएगा, और अगर ये हाफ होगा तो 90/2, इट मीन द करेक्ट आंसर इज 45। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये हमारे पास ऑप्शन बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 की डिस्कशन है आपके लिए, और इस वक्त जो क्वेश्चन है 71 वो क्या कह रहा है उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दो बॉडीज़ हैं, पैरेलल मूव कर रहे हैं 40 और 30 के साथ, 50 मीटर अपार्ट है फ्रॉम ईच अदर। वो अप्रोच कब, कितने डिस्टेंस बात करेंगे या कितने टाइम के बाद। मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ये एक बॉडी है, ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ये दूसरी बॉडी 30 से जा रही है। अगर इनके दरमियान 50 मीटर का डिस्टेंस है तो बताओ कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे के साथ टच होंगे, कोलिजन करेंगे, अप्रोच कर लेंगे। बहुत आसान है। जब दोनों वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन सेम हो तो माय डियर स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी में फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 40 माइनस 30 मीन के रिलेटिव वेलोसिटी 10 होगी, रिलेटिव वेलोसिटी 10 होगी। फिर आप कहेंगे कि एज वी नो दैट रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस 50 है और रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, इट मीन 5 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। 72 को हम सॉल्व करने वाले हैं। विच इज़ वेक्टर, तो भाई सब जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 73 हमारे पास आ रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मास इफ मोमेंटम इज 10 मीटर पर सेकेंड इज 20। कहते हैं कि मोमेंटम की वैल्यू 20 है, वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, तो आप जानते हैं मास इज इक्वल टू मोमेंटम बाय वेलोसिटी, 20/10, द आंसर इज 2। आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। 74, क्वेश्चन नंबर 74, एक बंदा है, मैं ही हूँ, और एक बॉडी को सर पे उठाया है, उठा लिया। अब यही बंदा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो कितना वर्क करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा, जो मैंने किया, अगर ये एक बंदा है और इसके सर पर जितना भी वेट हो, ये बंदा इस तरफ जा रहा है तो बॉडी का वेट उठाने के लिए बंदा ऊपर फोर्स लगाता है और दोनों के दरमियान एंगल 90 बनता है, और 90 डिग्री पर वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप बाल्टी सर पर रख कर पूरे पेशावर में घूम फिर कर वापस आ जाएं, हम फिर भी कहेंगे कि आपने वर्क क्या किया है, 0 किया है, वर्क 0 होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।